में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। यानी कि अगर आप परमात्मा के सच्चे प्रेमी हैं या आप परमात्मा को सच्ची लगन से चाहते हैं, अर्थात अगर आप परमात्मा की प्राप्ति करके इस संसार से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो साथियों आपको क्रमशः बताए गए नियमों का पालन किया जाता है। क्रमशः आपको अपनी जांच की जाती है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। अर्थात परमात्मा गलत नहीं है, वो हर हाल में सही है। गलती आपकी होती है, इसकी वजह से आपकी परमात्मा से लगन नहीं लग पाती और ऐसे हालातों में आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सारा जीवन परमात्मा को पाने का प्रयास करते रहते हैं। तो अच्छा होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपके दिमाग से जो कुछ दिक्कतें होगी, अर्थात जो गलत चीजें होगी, उसे आप समझ पाएंगे। अर्थात इस संसार में साधु बड़े आसानी से लोग बन जाते हैं। किसी को भी इस संसार में संत कह दिया जाता है, कोई भी इस संसार में सतगुरु बन जाता है और कोई भी दुनिया में संसार में परमात्मा की भक्ति करवाने लगता है। लेकिन होता ऐसा है कि आप लोग नादान हैं, अनजान हैं, आपको पता नहीं है और आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं जिनको मतलब उनको भी पता नहीं है, तो ऐसे लोगों को जानकारी नहीं दे पाएंगे। सतनाम सही बंदगी गुरु जी। खुश रहो बेटा। अर्थात आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी सारी दुनिया को बतलाना है, सारे साधु महात्माओं को बतलाना है, क्योंकि हम जो बतलाने वाले हैं वह सच है। अर्थात किताब में क्या लिखा है, उस ग्रंथ में क्या लिखा है, उस शास्त्र में क्या लिखा है, वो सब जांच पड़ताल करके हम नहीं बता रहे हैं और ना हमारे सामने कोई धर्मशास्त्र रखा हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांतों में जो ज्ञान है हम उन्हीं के दरमियान रहकर बातें करते हैं। तो अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने इस तरह से भिन्न भिन्न करके नहीं समझाया है। उन्होंने अपने शब्दों में बहुत सारी बातें कही हैं जिन्हें लोगों ने आज तक नहीं समझा, और जिन लोगों ने आज तक नहीं समझा ऐसे लोग ही कबीर पंथ में अभी नहीं आते। जिनको थोड़ी बहुत समझ है, कुछ ऐसे लोग कबीर पंथ में आते हैं, कबीर की ओर भाग रहे हैं, कबीर के ज्ञान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन कबीर पंथ में भी आकर संसार में मनगढ़ंत ज्ञान देने वाले साधु संत महात्मा लोग, अर्थात ये साधु संत महात्मा हैं नहीं, परंतु आप लोगों को धोखा है कि वही अच्छा साधु है, वही अच्छा संत है, वही सतगुरु है ना। यहाँ तक कि आप लोगों के मन में ऐसी भ्रमना भी हो जाती है कि वह परमात्मा का अवतार है, वह भगवान का अवतार है। तो आपको सारी चीजें जो है, तो यहाँ पर हम आपके अंदर अगर किसी प्रकार से डाउट है तो उसे हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं असली साधु किसे कहते हैं। असली साधु का परिचय क्या है, साधु हम किसे कह सकते हैं, साधु कौन होता है। तो एक शब्द भी है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम उस वाणी को लेंगे तो बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने एक शब्द में कहा है कि साधु का होना मुश्किल है। इस शब्द में साहब ने बहुत कुछ बतलाया है, लेकिन हम आपको सरल तरीके से समझाना चाहते हैं। पहली बात तो आप समझ लो कि साधु का होना मुश्किल है, मतलब आसान नहीं है। हर कोई साधु नहीं बन सकता। तो साधु की पदवी कहां तक है, साधु किसे कहा जाता है? जो भक्त होता है, जो साधक होता है। जैसे आप लोग साधक हैं, परमात्मा के भक्त हैं, तो आप कहला गए साधु। लेकिन साधु में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए, आपने भेषधारी साधु बहुत देखे हैं। भेषधारी मतलब नाना प्रकार के अपने शरीर को रंग लेना। साहब ने क्या कहा, मन न रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा। तो
तो आप संसार में देखिए कि जिनको वास्तव में ज्ञान नहीं होता, वास्तविक ज्ञान तो सब में थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन वास्तविक ज्ञान जिनमें नहीं होता है, ऐसे लोग संसार में वेशभूषा का बहुत ज्यादा, जैसे आप समझ लीजिए कि एक औरत जैसे होती है, एक स्त्री की जो जाति होती है तो 16 श्रृंगार करती है, मेकअप करती है, लिपस्टिक लगाती है, मतलब मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, लोग मुझे अच्छा कहें। ठीक इस प्रकार के लोगों ने साधु संत की परंपरा को बदल दिया। यानी आपको लगता है कि पीले कपड़े पहने हैं, चंदन लगाए हुए हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं तो सच्चे साधु हैं। और इसी भूल में लोग साधुओं की शरण में चले जाते हैं। ऐसे संसार में साधु बहुत हैं, जो जंगलों में भी हैं, गुफाओं में भी हैं, नदियों के किनारे भी हैं और नाना प्रकार के स्थानों में भी हैं। जैसे हरिद्वार में ले लो, साधुओं की भीड़, उज्जैन चले जाइए, साधुओं की भीड़। अभी आप लोगों ने कुंभ का जो मेला लगा हुआ था प्रयागराज में, वहां पर भी आप लोगों को बहुत सारे नाना प्रकार के साधु संत दिखाई पड़े होंगे। यानी आप लोगों की नजर में वो साधु हैं, हमारी नजर में नहीं, वास्तविक रूप से वो साधु नहीं। क्योंकि साधु जो होते हैं उनके पास ज्ञान होता है, उनके पास सद्गुरु की कृपा होती है। ऐसे साधु सद्गुरु की आज्ञा में चलते हैं। तो साधु कौन कहलाता है? सबसे पहले आपको समझ लेना है साधक, जो साधना कर। तो चलिए, आप साधना करते हैं, आप साधक हैं, तो अब आप अपने अंदर कमी ढूंढिएगा। साधु एक दयावान पुरुष होता है, उसके अंदर दया की भावना, क्षमा की भावना होती है। अगर आप साधु हैं, आपसे किसी ने गलती कर दी तो आप अपने ज्ञान से अपने मन को कंट्रोल करके उससे विवाद नहीं करेंगे, आप उसे क्षमा कर देंगे, चाहे वो क्षमा मांगे या ना मांगे। ये साधु के अंदर की भावनाओं की बात चल रही है। साधु के अंदर लालच नहीं होता, साधु किसी पर आश्रित नहीं होता। साधु के अंदर के गुण को समझ लीजिए। साधु ढोंग आडंबरों में नहीं पड़ता। आडंबर क्या है? जिन कार्यों का कोई अर्थ नहीं है, कुछ ऐसे कार्य करने वाली क्रिया को आडंबर कहा जाता है। उसी को दूसरे शब्दों में पाखंड कहा जाता है। तो साधु महात्मा जो साधु माने जाते हैं, यानी परमात्मा के जो सच्चे भक्त होते हैं, वो समझ लेते हैं कि ये संसार मिथ्या है, इस संसार में गुमराह करने वाले लोग ज्यादा हैं। अर्थात साधु आप ऐसा समझ लीजिए कि सर्वगुण संपन्न होता है। सर्वगुण संपन्न आपको समझना है, वह प्रथम सीढ़ी से चलकर आगे बढ़ता है, इसलिए वो साधु बन जाता है। अर्थात अंतिम चरण में जब उसके अंदर साधु के सर्वत्र गुण समावेश हो जाते हैं, तब उसे सद्गुरु की कृपा होती है, अर्थात तब उसे सच्चा सद्गुरु दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ लेना है, साधु की बहुत बड़ी विवेचना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। हम आपको कहानियां नहीं दर्शाना चाहते, हम केवल आपको अपने अंदर की कमियां बताना चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कमियां नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, मान मर्यादा का आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा हर जगह सम्मान होना चाहिए। इस दुनिया में जहां सम्मान है वहीं अपमान भी है। अर्थात साधु बनना बहुत मुश्किल कार्य है। तो और बहुत बड़ी बातें बताने के लिए, लेकिन एक साधारण तरीके से सरल शब्दों में आप समझ लीजिए कि साधु बनना आसान चीज नहीं है। साहब ने कहा है, भेष बराबर हो रहा, भेद बराबर नहीं। साधु तो बन गए, कपड़े पहन लिए हैं, रंगा लिया हैं चेहरा। बहुत सारे लोग कितना चेहरा रंगाते हैं,
कोई लाल तो कोई पीला तो कोई काला कोई हरा, कोई जैसा जिसको पाया पूरे शरीर को बदल देते हैं। अर्थात उन्हें ऐसा लगता है कि हम भक्त बन चुके हैं, हम साधक हैं। ऐसा नहीं है। अर्थात मनगढ़ंत करने वाली साधना से कोई लाभ नहीं होता। अर्थात मनगढ़ंत साधना करने वाली भक्ति नहीं होती है। तो आपको समझ लेना है, ठीक है। अर्थात आपको सत्य और असत्य का निवेरा करना आना चाहिए। मतलब मैं जो कार्य कर रहा हूँ क्या मैं उचित कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ। तो अगर आपके अंदर इतनी क्षमता हो जाती है कि आप सही और गलत को समझ पाते हैं, तब आप सच्चे साधु माने जाते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, नीर छेर का करे निवेरा, कहा कबीर सोई जन मेरा। तो नीर का मतलब पानी होता है, छेर का मतलब दूध होता है। अर्थात एक हंस आत्मा यानी एक साधु की ही पदवी में आ रहा है। क्योंकि साधु को ही सदगुरु कबीर साहब ने संसार में भक्तों को ही ज्ञान दिया है। तो उन्होंने एक शब्द में कहा भी है, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसार आओ। चल हंसा सतलोक हमारे, अर्थात उन्होंने इस संसार से मोक्ष प्रदान करने के लिए किस प्रकार से इशारा किया है कि हमारे सतलोक चलो। और सतलोक के बारे में कई वीडियो में बतलाया गया। अर्थात हर चीजों का वर्णन करना जरूरी नहीं है। अर्थात आपको शब्दों से हम मिलाना चाहते हैं कि आपको सत्य मार्ग में चलना है, सत्य तक जाना है और परम सत्ता तक पहुंचना है। अर्थात परम सत्य विनाशी सत्य पुरुष परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, साधु का होना मुश्किल है, ये आप समझ लीजिए। नीर चीर का करे निवेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में जो व्यक्ति सत्य और असत्य को परखने लगता है, जैसे हम बोल रहे हैं आपको, और भी बहुत सारे साधु महात्मा आपको बोल रहे हैं, कबीर का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका निर्णय कर रहा है, देखो जैसे हम बतला रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारी शिक्षा को भी झूठ समझते हैं, ठीक है। और हम तो दूसरे के ज्ञान को झूठ समझते ही हैं, जो कि कबीर पंथ में मनगढ़ंत ज्ञान दे रहे हैं। तो झूठ को तो हम झूठ मानेंगे ही। लेकिन आप लोगों की अंधभक्ति इस प्रकार से है, यानी संसार के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं दिखता, न सत्य और न असत्य। तो आपको अगर वास्तव में कबीर साहब का ज्ञान चाहिए, कबीर साहब के बताए मार्ग पर अगर आपको चलना है, तो कबीर की वास्तविक वाणियों के रहस्य को समझना होगा, उनकी बातों को मानना होगा। तो उन्होंने कहा, भेष बराबर हो रहा भेद बराबर नहीं, तौल बराबर घूंगची मोल बराबर नहीं। भेष के लिए आप साधु हो गए, भेष धर लिया, मनमानी साधना करने लगे। बहुत सारे साधु तो ऐसे जिन्होंने गुरु ही नहीं बनाया और साधना में लगे, तपस्या कर रहे हैं। ऐसे बहुत साधु जो घर से पीड़ित होकर, परिवार से तंग होकर, बहुत सारे क्रिमिनल लोग हैं जिन्होंने गलत किया है, गुनाह किया है, पुलिस डिपार्टमेंट से फरार, कानून से भाग रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग साधु बनकर संसार में साधुगिरी कर रहे हैं। और साधु होना साथियों बहुत मुश्किल कार्य है, यानी बहुत कठिन कार्य है, ठीक है। तो अभी आपने जाना साधु किसे कहते हैं, ठीक है। साधु उसे कहते हैं जो भक्ति के काबिल बन जाता है और सच्चे सदगुरु की शरण में जब चला जाता है, तब वो साधु होता है। साधु के अंदर यानी साधु हर चीज हर मार्ग से गुजरते हुए जाता है और गलतियों का त्याग करते जाता है और अच्छाइयों को धारण करते जाता है। ऐसा साधु संसार में बिरला होता है, हर कोई नहीं होता है। हमने कई चीजें बतलाई साधु में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आपने समझा साधु, असली साधु किसे कहते हैं। जब तक आप सच्चे सदगुरु की शरण नहीं जाते, जब तक आपको सच्चे सदगुरु का शरण नहीं मिल जाता, तब तक आप साधक नहीं माने जाते, साधु नहीं माने जाते, सच्चे, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि संत किसे कहा जाता, असली संत। अभी संसार में बात वही है कि वेशभूषा धारण कर लिए वही संत हो जाता है,
संतों की गति बहुत कठिन होती है, अर्थात उनके विचारों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो निर्विचार होते हैं। निर्विचार का मतलब संसार को देखकर उन्हें किसी प्रकार का ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग न्यूज देखते हैं, न्यूज में आपको बहुत सारी चीजें दुनिया भर की दिखाई पड़ती हैं, आप लोग उसमें भी टेंशन लेने लगते हैं, अरे ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको साले को फांसी दे दो, उसको साले को ऐसा कर दो, है ना। आप लोगों के अंदर न्यूज देखने के बाद भी आपके दिमाग में चलने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा आप लोग क्यों सोचने लगते हैं? क्योंकि आपको सच्चा सदगुरु नहीं मिला, आपने सच्चाई को जाना नहीं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो सदगुरु के सिद्धांतों को पकड़कर चलना होता है। तो संतों के विचार, संतों का सिद्धांत कैसा होता है ये जानना। संतों का सिद्धांत साथियों ऐसा होता है, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सदगुरु कबीर साहब भीख मांग रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, क्योंकि खैर शब्द यहाँ पर आया है तो बहुत सारे सोचते हैं कि खैरात लेने के लिए बैठे हैं, यानी सदगुरु कबीर साहब खड़े हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा नहीं कहा, सबकी चाहे खैर, मतलब उन्होंने सबकी भलाई चाहिए, सबकी खुशी चाहिए। तो सबको खुशी तभी मिल सकती है जब आप कबीर के वास्तविक ज्ञान में उतर आएंगे। तब आप गरीब हैं ये महसूस नहीं होगा, अमीर हैं ये महसूस नहीं होगा, आप धनवान हैं ये महसूस नहीं होगा। यानी कबीर के ज्ञान में जब आप वास्तविक रूप से उतर आते हैं तब आप निर्मोही हो जाते हैं, आप भय मुक्त हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। और ऐसा ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो जाता है कि आप दिनों दिन बदलते जाते हैं। ऐसा संतों का कहना है। यानी सदगुरु कबीर साहब की इस प्रकार की प्रगति थी। उन्होंने संसार में तो आए, लेकिन उन्होंने यही किया कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सोचिए, दोस्ती का मतलब वही समझने की बात है, उनके बराबर में बैठने वाला संसार में कोई नहीं हुआ। उन्होंने कोई सी दोस्ती नहीं की और उन्होंने किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, उन्होंने दुश्मनी भी नहीं की, है ना। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों का जो स्थान होता है साथियों, इस संसार में नहीं होता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संतों को सदगुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, आत्मा को जान पहचान लेते हैं ना, आत्मा परमात्मा को जब आप भली भांति जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तब आप संत की पदवी में आते हैं, तब आप सत्संग के योग्य बनते हैं, तब आप सत्संग करने के योग्य बनते हैं। लेकिन यहाँ परमात्मा को ना जानने वाले, परमात्मा को केवल किताबों में जानने वाले लोग परमात्मा के ठेकेदार मिल जाते हैं कि यही सही है, नहीं यही सही, यहाँ पे ये लिखा है। जो कल था आज नहीं है, वो सत्य नहीं है, ये ध्यान रखना। जो कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, सत्य वो है। और उस सत्य को जानने के लिए सच्चे सतगुरु की शरण लेनी होती है। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने इशारे में यह भी कहा, आत्म चीन परमात्म चीन संत कहावे सोय, यह है भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोय। तो वो बिरला कौन होता है? जो सच्चे सदगुरु की शरण लेकर उसे प्राप्त कर लेता है। मनमानी आचरण करने वाले को पूरी उम्र बीत जाए, यानी आप गर्दन भी काटने के लिए तैयार हो जाओ, तो परमात्मा तुम्हें नहीं मिल सकता। सोचो, इससे बड़ी तुम साधना क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। कर ही कह सकते हो। मृत्यु के बाद जीवन का अंत हो जाता है।
और जीवन के रहते ही जीवन में सिद्धांत होते हैं, और जीवन रह के ही सिद्धांतों को पूरा किया जाता है। ये मरने के बाद मिलने वाली प्रक्रिया जो लोगों ने बना रखी है, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, मरने के बाद नरक जाओगे, मरने के बाद खुदा मिलेगा, मरने के बाद परमात्मा मिलेगा, ये तो सोने के बाद सपने देखने वाली क्रिया है, जो सुबह उठते ही पता चलता है कि ये सब झूठ है। तो जब आपके अंदर ज्ञान जागृत होता है तब आप सही मार्ग पकड़ते हैं। जब सही मार्ग आप पकड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, और ऐसा करते रहने से आप परमात्मा को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। और जब परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाती है और परमात्मा को आप भली भांति पहचान लेते हैं, तब आप संत माने जाते हैं। समझे? आत्मचीन, पहले आत्मा को पहचानो। गुरु जब ज्ञान करवाते हैं तब आत्मा की जानकारी होती है। उस आत्मा को पहचानने के बाद उस परम सत्ता को पहचानो जो सर्वव्यापक है, जो सब में समाया हुआ है, उसे पहचानो। आत्मचीन परमात्म चीन। जब आपने परमात्मा को पहचान लिया तब आप कहला गए संत। सच्चे सदगुरु की शरण लेना साधु का काम है, तब तक आप साधु साधक माने जाते हैं। जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तब आप संत माने जाते हैं। और जब आप संत हो जाते हैं, ज्ञान आपको हो गया ना, तब आप सत्संग करने के अधिकारी होते हैं, सत्संग कर सकते हैं। सत्संग करके जीवों को जगा सकते हैं, जीवों के कल्याण हेतु सतगुरु की शरण में ला सकते हैं। ठीक? अर्थात संत जो है परमात्मा में रमण होने वाले होते हैं। संसार में संत मृत समान रहते हैं, उनके अंदर कोई कामना नहीं होती है। आप समझ लीजिए कि हम आपसे सत्संग कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, पर हमारे अंदर कोई ऐसी कामना नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। संतों का ये काम है, हम सत्संग कर रहे हैं ना, आप लोगों को सत्य पथ पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, बस यही है। लेकिन हमारी कोई कामना नहीं है कि भाई तुम जुड़ो, जरूरी, ऐसा कुछ नहीं है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा नहीं होता है कि हम आपको गुमराह करें, आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करें। हमारा ये काम नहीं है, क्योंकि हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, ना हमारी कोई आप लोगों से कामना है। कामना आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि मुझे गुरु की प्राप्ति करना है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करना है। अर्थात जो जिस चीज की आपको प्राप्ति करना है उसके लिए उचित कर्तव्य करना चाहिए। ठीक है? तो अभी आपने समझा संत की पदवी। संत कहाँ तक आता है? संतों को ही अधिकार है सत्संग करने का, क्योंकि जो सत्य को जानता है सत्संग उसी से हो सकता है। जो सत्य को नहीं जानता वो केवल आपका मनोरंजन करेगा, ड्रामा करेगा, आपका टाइम बर्बाद करेगा, क्षणिक हंसाएगा, क्षणिक रुलाएगा, यानी आपके दिमाग को भाजी पाला कर देगा। बहुत सारे लोग हैं संसार में जो भीड़ लगा के सत्संग तो करते हैं, लेकिन उस भीड़ में कितने लोगों के बात समझ में आती है, कितने लोगों के नहीं आती है, ये तो वही लोग समझे जो लोग उस भीड़ में शामिल होते हैं। अर्थात हम तो आपको ये कहना चाहते हैं कि जो काम आप घर बैठे करके, उस काम, जिस काम को आप घर बैठे कर सकते हैं, अगर उस काम के लिए दौड़ कर इधर उधर जाना और उसे पूरा करना, तो हमें तो लगता है कि ये मूर्खता। जैसे कि हम भी अगर चाहते तो सत्संग दुनिया में जा जाकर भी करते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सत्संग तो हम घर बैठे कर सकते हैं, और घर बैठे पूरी दुनिया को हम सारी बातें बतला सकते हैं। वही कर रहे हैं, है ना? कर रहे हैं, आप लोग समझ भी रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं वो लोग जुड़ भी रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं उनका नंबर लग रहा है, आने वाले भविष्य में आप लोगों का भी अवसर आएगा, है ना? तो इस प्रकार से संत की पदवी होती है। संत होते हैं वो जो सत्संग करने के अधिकारी होते हैं, आत्मा परमात्मा को जानने वाले होते हैं।
क्योंकि कहते हैं कि जिस बात को तुम नहीं जानते उस बात को दूसरे को नहीं बताना चाहिए। तुम्हें खुद नहीं पता है कि हेलीकॉप्टर कैसा होता है, दूसरे को बताओ कि हेलीकॉप्टर ऐसा होता है, मतलब पता ही नहीं है। तो किताबों में पढ़ी गई बात बता दिया जाए, 4 पंखे होते हैं, 3 पीछे होते हैं, 2 इंजन होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है, ऐसा कहने में क्या आप लोगों को समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा जब तक आप उसे अपनी आंखों से देखोगे नहीं, तब तक आपको यकीन नहीं होगा। आप कल्पना करते रहेंगे, किताबों में लिखा है, बस वहां लिखा है, लेकिन वो कैसा है, क्या करता है, कैसे चलता है, कैसे उड़ता है, कैसे उतरता है, ये सारी बातें जानने के लिए एक विशेष प्रकार के पायलट की जरूरत होती है, जो सब कुछ उसके बारे में जानता है। और जो जानता है वो आपको जानकारी दे भी सकता है। तो यही आपको समझना है कि संसार में ऐसे साधु महात्मा हैं जिनको पता नहीं है परमात्मा क्या है, इसलिए उल्टी पुल्टी साधना करवाते हैं। कोई खोपड़ी में ध्यान लगवा रहा है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगवा रहा, कोई दसम द्वार खुलवा रहा है, कोई सूरत को शब्द में जोड़वा रहा है, ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं। जो हम जानते हैं ना, वो आपको 3 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में ही जानकारी दे सकते हैं। जैसे आपने पूछ लिया, साधारण तरीके समझिए, हेलो, खुश रहो बेटा, हाँ। अब इसी को समझ लीजिए, मोबाइल है ना, अब किसी व्यक्ति को नहीं पता ये क्या है ना, तो पहले उसको बताना पड़ेगा मोबाइल है। कितना समय लगा? कितना समय लगा? 1 सेकंड। अब ये कैसे काम करता है? अब जब आप उसके पास बैठोगे तो आपको बताया जाएगा ये ऐसे काम करता है बेटा, टच करना होता है, इस ऑप्शन में ऐसा काम होता है, इस सेटिंग में ऐसा होता है, फलानी चीज फलाने तरीके से काम करती है। इस प्रकार से गुरु जो होता है, सदगुरु जो होता है, आपको शिक्षा देता है। मतलब जो जानता है वो आपको जानकारी दे सकता है। तो जो संत होते हैं उनको सत्संग करने का अधिकार होता है, और जो सतगुरु होते हैं, सच्चे सतगुरु से माना जाता है, वह आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाने वाले अधिकारी होते हैं, सतगुरु। ध्यान रखिए, जो सत्य ज्ञानदाता होते हैं उसे सतगुरु कहा जाता है। क्षण क्षण में झूठ बोलने वाले लोगों को आप लोग सतगुरु तो क्या जगत गुरु बना देते हैं। जिनको अपने ही घर के क्लेश के बारे में पता नहीं होता, ऐसे लोग भी सतगुरु जगत गुरु बन जाते हैं। रामपाल को ले लीजिए, आज भी लोग मुंह फाड़ फाड़ के कहते हैं जगत गुरु। ये आप लोगों के मन के अंदर जो मनगढ़ंत कल्पनाएं होती हैं, कोई स्वप्न को सच मान लेता है। बहुत सारे लोग, मेरे स्वप्न में सतगुरु आए थे, कबीर आए थे, मेरे स्वप्न में सतगुरु रामपाल आए थे, ये सब जो बातें चल रही हैं ये कल्पनातीत है, ये सत्य नहीं है। परमात्मा धराधाम पर कभी भी प्रकट नहीं हुआ, परमात्मा प्रकट नहीं हुआ। परमात्मा न प्रकट है और न गुप्त है, वह आपके निकट समीप है। एक शब्द में साहब ने कहा है ना, पानी में मीन प्यासी, वही सुन सुने आवत हंसी। इसी शब्द में कहा है साहब। इसी शब्द में बहुत गहरी बात समझाई है। हाजिर है, उन्होंने क्या बतलाया? हाजिर है तेही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। हाजिर है यानी जो परमात्मा हाजिर है। अब ना जानने के कारण लोग आपको दूर बता रहे हैं। दूर मतलब इस मंत्र का जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो तो परमात्मा खुश हो जाएगा, अंत में तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। नाना प्रकार की बातें आती हैं। तो दूर, दूर की बात निराशी। जब आपको बहुत दूर बताया जाएगा, जैसे कह दिया जाए कि अमेरिका कितना दूर है, तो बोले बहुत दूर है, 24 घंटा तो प्लेन से लगते हैं, तो आप टूट जाएंगे। इतना दूर कोई मतलब नहीं जाने का, है ना।
तो वो दूर आपसे है ही नहीं। दूर इसलिए बतलाते हैं क्योंकि जानते ही नहीं है और आप लोगों को शोषण कर रहे हैं, आप लोगों को समय बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे दूर है। तो दूर की बात निराशी कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भवन भ्रम न जस। अर्थात हमने तो कह दिया कि वो आपके करीब है, परंतु जब तक तुम्हें सच्चा गुरु नहीं मिलता तब तक नहीं पता चलता कि दूर कितना है पास कितना है। तो गुरु बिन भरम न जासे, हम कहते हैं ना कि 3 सेकंड में आपको परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, आप जान सकते हैं उसे, लेकिन सच्चा गुरु आपको मिल नहीं रहा। सतमार्ग में आपको चलना नहीं है, सतमार्ग में चलने में लड़खड़ाते हैं। ऐसे हालातों में आपको कभी नहीं मिलता है? लेकिन गुरु वही बात है कि प्रथम सीढ़ी से आप चढ़िए, पहले आप साधक बनिए। साधक जब आप बन जाएंगे तो सतगुरु मिल जाएगा, सतगुरु मिल जाएगा तो ज्ञान मिल जाएगा, आप संत बन जाएंगे। संत की विद्या सीखकर, संत की स्थिति में पहुंचकर आप सतगुरु का रूप धारण कर सकते हैं, और सतगुरु का रूप धारण करने के बाद आप परमात्मा का स्वरूप धारण कर सकते हैं, है ना। तो सतगुरु कौन होता है? जो आत्मा स्वरूप परमात्मा का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है, वो सतगुरु होता है। और उसके बाद फिर आता है कि परमात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा की पहचान क्या है? तो परमात्मा की पहचान है साथियों सार शब्द। सार शब्द आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को कहा गया है, ठीक है। अब वो सब स्वरूप जो परमात्मा है उसे जानने के लिए सच्चे सदगुरु की शरण लेनी पड़ती है। और जब सच्चा सदगुरु आपको उस ज्ञान का लखाव करवाता है, जब उसकी जानकारी आपको देता है, तब क्षणिक समय में आप उसे जान लेते हैं। लेकिन यहाँ संसार में क्या हो रहा है, लोग खपड़िया में ध्यान लगवा के कहते हैं उस शब्द को सुनो, उस शब्द को सुनो। वह ऐसा शब्द नहीं है जो सुनने में सुनाई दे, ऐसा नहीं है। उस शब्द का ज्ञान जब आपको सच्चे गुरु से होता है तब वो आपको कान में बाद में कभी सुनाई नहीं देता, ये ध्यान रखना। लेकिन आपकी बुद्धि में, आपके अनुभव में, ज्ञान दृष्टि से वो आपको सर्वोपरि संसार में दिखाई देता है। आंखों से नहीं, ज्ञान से। वो फिर कभी सुनाई नहीं देता, ये ध्यान रखना। जब गुरु ज्ञान देता है उसी समय आप उसे सुन सकते हैं, उसके बाद कभी भी नहीं सुन सकते। बस हमने इसीलिए आपको बारंबार कहा है सार शब्द स्वरूप परमात्मा है, शब्द परमात्मा नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए उसको निअक्षर कहा गया है। उस शब्द को लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। वो धुन नहीं है कोई जिसे सुनना है तुमको। ये सारी बातें आपको समझना है, ठीक है। तो आपने समझा होगा, इसमें हमने सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सभी साधु संत महात्माओं को भेजो और उन्हें समझाओ कि भाई ढोंग मत करो, सत्य मार्ग पर चलो। सत्य को प्राप्त करना है तो सत्य मार्ग पर चलो, ठीक है। क्योंकि भटकते भटकते मनुष्य का तन तो पाया है, और अगर इस मनुष्य के तन को भी अगर आपने अहंकार में खो दिया, ये अहंकार ही होता है सच्चे गुरु की शरण में ना जाना। मनुष्य की बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। इस जीवन यापन करने के लिए आपको कर्तव्य भी करने होंगे, पैसा भी कमाना होगा, माँ बाप की सेवा भी करनी होगी क्योंकि उन्होंने भी किया है। तो ये सब करते करते जीवन का गुजारा करना है, यानी अपनी जो जिम्मेदारियां तुमने उठाई हैं उसे पूरा करना है। तो इसी प्रकार मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद एक जिम्मेदारी और होती है कि अपने जीवन कल्याण हेतु भी कुछ करना। अपने जीवन में आपने ना जाने कितने धन दौलत का यानी खो दिया, बर्बाद कर दिया, खा पी कर उसे खत्म कर दिया, कितना कमाया भी आपने। तो इन जिम्मेदारियों के साथ ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सदगुरु की शरण लेकर आत्मा का कल्याण करें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, और आपको सदगुरु खोजने की आवश्यकता नहीं है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जब भी आप जुड़ जाते हैं वहीं से आप साधु बन जाते हैं, क्योंकि आपकी जांच पहले कर ली जाती है। जब आप जुड़ते हैं ना उसी समय आपकी जांच हो जाती है, आप साधना कर पाएंगे या नहीं। वहीं से आपकी प्रथम सीढ़ी होती है।
और जब भी आपको जुड़ना होता है तो घर बैठे आप जुड़ सकते हैं, आपको चलने फिरने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के मन में चलने वाली जो भ्रांतियाँ हैं वो खत्म हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग सब अच्छे होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।